श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाई नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसीदास को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सदग्रंथों को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब स्त्री पुरुष श्रोतागणों को नमः। मेरे सब मित्रों को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लोक कुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस का परशुराम का तीसरा खंड वर्णन करने जा रहा हूँ। सब लोग सुनने की कृपा करें। आज राम जी और परशुराम की बात हो रही है। लक्ष्मण जी शांत खड़े खड़े देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर 9893365118 है। श्री राम श्री पुनः राम सीतायै नमः। मोरे महाश्री नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में तेज पुंज मारे। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम जय शरीरत राम सो वादन सुजान, अपुरखा से सेवक भय सिर से बेहनुमान। बंदो तुलसी की चरण जिनकी नो जग काज, भव बारद भूलत रखो प्रख्यो शक्ति जाजो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसै जोदायक प्रचार। चौपैये आपकी कि दे दरे करे फल भाई, और भजिए राम सब काम में आई। अतुलित बल धामम स्वर्ण सैरावदेवाम, धनुबन किसानम ज्ञान नाम गृगण्यम। सकल गुण धान मादराणाम दीजाम, रघुपति प्रिय व्यक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परशुराम जी बोले राम से कि राम जी तेरा जो अनुज है, तेरी संबत से ही मुझे कट शब्द कहता है, तुम दोनों मिले हुए हो। लखनलाल जी खड़े थे। लखनलाल जी बोले महाराज मेरे भाई को आप दोष न दो। यदि आप उनके भेष में आते तो मैं आपकी चरणों की रस को सिर में धारण करता। इब्राहिम जी ने कहा, अब जब राम को सत्य दिया तो कहता कि बंधु का है कटु संबत तोरे, अब तू छल नहीं कर जोरे। कर पर दोष मोर संग्रामा, नाथ छाड़ कहाव रामा। छत कर समर सुदोही, बंधु सुन तुम्हारा तोही। और भृगपद पकड़ कुठार उठाए, अमन मुस्काए राम शरणाए। गुणों लखन कर हम पर रोसु, और कथा सुधायो से बड़ जोसु। टेढ़ जान बंदी सब काहू, वक्त चंद्रमय किसे न राहू। राम कहो तजे मुनीसा, कर उतारे आगे ये सीता। जे विदस जाय करी सो स्वामी, वह जानी अपनी अनुगामी। राम जी ने सिर नवा लिया
बोले महाराज आपका ये कुठार ऊपर है, मेरा सिर नीचे है। सिर नीचे का मतलब कि महाराज आपको मैं नतमस्तक हूँ, प्रमाण कि मैं आपको हमेशा मानता रहा हूँ। जब मुझे आपके वंश ने ढुलता मारी तो मैंने इसको धारण कर लिया, तब उनके पांव पकड़ लिए। अभी भी वही वंश आपका है, अग्निवंश, ब्राह्मण विप्रवंश। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हम सब प्रकार से हार गए। फिर प्रभंस समरकस तजो विप्रवर रोष, वेश लोक कह रूपाल कहू नहीं दोष। वेश देखा आपका कोई वीर आया है, इसलिए बच्चे ने कुछ कह दिया तो आप उसको क्षमा करिए। देख उठार भान दंदारी वह कहे सुवीर बिचारी। लखन लाल जी बच्चे ने जाना कि कोई वीर आ रहा है तो कुछ गुस्सा में आ गया। नाम जान पर तुम्हें न चीना, वंश स्वभाव उतरते दीना। आपको नाम को जानता था लेकिन कोई आपको चिंता नहीं थी, और न कोई चिल्लाने वाली मिला था। आज आप आए, आपको उसने देखा। जो तुम्हें होते हो मुनि की नाई, पाद राज धस धस गुसाई। हैं आप मुनि के भेष में आते तो आपकी चरणों की धूल को राम जी कहते हैं भे परसम और लक्ष्मण अपने सिर में धारण करते। फिर क्षमा चूक अनुज अनत से केरी, क्षमा चूक अनुज अनत केरी, और चाहिए विप्र कृपा घनेरी। ब्राह्मण के हृदय में कृपा होनी चाहिए। उस बच्ची ने जो कोई गलती करते तो गलती करना चाहिए, है ना। अब देखना है कितना अच्छा प्रभाव है कि राम का स्वभाव और राम का प्रभाव ये है। फिर और परशुराम का स्वभाव और परशुराम का प्रभाव राम से बिल्कुल उल्टा है। परशुराम जी आए, क्रोध में आए, प्रभाव क्या हुआ कि सब लोग डर गए हैं, सब लोग डरे, गुस्से में थे। ब्राह्मण है, कोई कुछ ना बोला तो बोले। फिर राम जी कहते हैं कि हम तुम्हें सरवर कसना था, और कहो न कहाँ कहाँ चलने का माता। हमें तुम्हारा मार्ग कैसे सम हो सकता है, कभी समता नहीं हो सकती। आप ब्राह्मण हैं, आप सिर हैं और राम के चरण हैं आप महाराज। तो हम तुम्हें सरवर कसना था, कहो न कहाँ चलने का माता। राम मात्र लघु नाम है हमारा। महाराज मेरा नाम राम है और लघु है, छोटा है, और परस सहते बड़ा नाम तुम्हारा। मेरा नाम अक्षर का, आपका 5 अक्षर का, आपके साथ परसा लगा है। महाराज परसा को समझते हो? राम जी ने कहा बोले हाँ। अरे बोले परसा जो लगा होता है वो दान है। दान परस शक्ति प्रचंडा, और बल विज्ञान कठिन को दंडा। तो बोले मैंने दान भी दिया। परशुराम बोले राम जी मैंने दान भी दिया। बोले क्या के? बोले मैं परस काट बल दीने, और दान अनेक दुजन खा दीने। मैंने इससे काटा और दान दिया। बोले आपने मारपीट की, दान दिया, किस काम का ऐसा दान? फिर राम बोले देवी के तुम गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। महाराज मुझमें केवल एक गुण है, ये धनुष में टांगे। अब देखना गुण आदमी की होते 3, गीता सत्व रजो तमो है, मन क्रम वचन गुणाई सब है। इनके कारण होते 3 गुण। और फिर देखा हमारे पास एक गुण है महाराज। मेरे गुण एक कौन है महाराज? परशुराम सुनो। बोले क्या? कि मेरा गुण है परशुराम को राम ने अपनी वाणी से समझा दिया कि जब जब हो धर्म कर हानि, बाढ़ असुर अधम अवमानी। कराए अनीत जाए नहीं बनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। तब तक क्रोधर विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। असुर मार था पैसुरन, राखें निज सिद्ध से। और जग विस्तार है विसर्ज जस राम जन्म कर हेतु मैंने प्रण किया है कि जितने निशाचर है निश्चरहीन करो मैं। भूलता है प्रकीन सकल मनुष्य के आसन, जाए जाए जगदीन। मेरे विवेक गुण है
कि भक्तों के ऊपर और इनके ऊपर कोई संकट पड़ता है तो मैं हरण करता हूँ। मेरा अवतार इसलिए गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्म शिकरण भावत अभुत्थानम धर्म, धर्म को स्थापन करने के लिए मैं अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को प्रकट कर देता हूँ, हैं? तो उसे किया हे मात एक मेरी मात में गुण है राम, कौन राम? तवे गुण नाथ गुण धनुष हमारे, धनुष जो है एक गुण है। ये धनुष का अर्थ लिए क्या है? ये धनुष है ओंकार, ये धनुष ओंकार है। अब ओंकार में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ महाराज। अंतर क्या है कि आप तमोगुण में पहुंच गए, मैं सतोगुण में हो गया, बीच में ब्रह्मा हो गया। तो ओंकार जो धनुष है फिर क्या है? आपके पास तो एक नहीं है, दो दो तून बांधे हो, परसा कुठाई धरे हो, और धनुष को भी टांगे। तो आप हमसे तो आगे हैं, लेकिन एक गुण मुझ में है। फिर मैंने अवतार किस लिया? केवल भक्तों की रक्षा के लिए। आप जनक जैसे ज्ञानी को, भक्त को ताड़ना दे रहे हो, जड़ कह रहे हो, मेरे बैराग लक्ष्मण को तबका रहे हो, ये माँ अच्छी बात नहीं है। फिर नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तुम्हारे 9 गुण है, सम है, दम है, तप है, दया है, ज्ञान है, और जितनी गुण है तुम्हारे इसमें है। सब क्रिया को नित्य शुद्ध रखना, अपने शरीर को शुद्ध करना, जप तप करना है, दूसरों की दया करना, कृपा करना, पहल करना, ये ब्राह्मण का अवतार। लेकिन आपका बिल्कुल उल्टा अवतार हो गया। तो आपका गुण, अब मेरे गुण में महाराज अंतर यही है, एक गुण मुझ में है। कौन गुण? सो केवल भक्त हित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जो अनुरागी है, मेरे भक्त हैं, उनको कोई दुख नहीं दे सकता महाराज। और आप में क्या है कि भरसा सहज टांगे, आप काटते भी हैं। फिर आपका अवतार आवेश का है, मेरा अवतार मर्यादा का है। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अवतार लिया है आपकी रक्षा के लिए। कि विप्रधेन सुर संत मनुष्य अवतार, और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। फिर मैं ब्रह्मदेव हूँ महाराज, समझिए आप, है? देव मुझ जाना, ब्रह्मण्य देव मुझ जाना, अमुन पिता तजो भगवाना। मैं देवताओं का, ब्रह्मों का भी देवता हूँ मैं, समझिए आप। सब प्रकार हम तुम सनहारे, मेरे में एक धनुष बाण और आप में 5, हम तो आपसे हार गए। आप में 9 गुण, हम में 1 गुण। तो 1 गुण वाला हारता है और 9 गुण वाला जीतता है। तो बार बार मैंने विप्रवर कहा राम सन राम, क्या कहा? बोले भृगपत सरसतहु बंधु संभाव। फिर एक बात और कही थी परशुराम ने कि तू विनती करता है और ज्ञान सिखाता है, गुरु बनता है, तू भी भाई के समान उल्टा है। सुनो राम, निपट कर जान मोही, मैं जिस विप्र सुनाऊं तो ही। वो साधारण ब्राह्मण ना जान लेना, मैं जैसे ब्राह्मण से कहता हूँ। बोले क्या किया? बोले चाप स्वा सब आहुत जानू, कोप मोरत घोर किसानू। चाप स्वा सर आहुत जानू, और जो ये तुम्हारे दिया गया है चाप रूपी हवन दिया गया कुंड में है। फिर कोप मोरत घोर किसानू, उसमें जो आगी है ना, कुंड में जो आगी है वो मैं ही हूँ। ये सर आहुत बाणु, और आहुत रूपी जो सर रूपी बाण उसमें स्वाहा हो रहे हैं, है ना, वो मैं अग्नि में जला देता हूँ। समर सेन चतुरंग सुहाई, महामही विभय पशुआई। बड़े बड़े राजाओं को मैंने यहाँ ध्वस्त कर दिया। मैं परस काट बल दीने, समर जग जब कोट न कीने। राम जी सुन रहे हैं, ये बक रहे हैं। मैं परस काट बल दीने, लक्ष्मण बोले अच्छा अपने बल से काट दिया, हमारे बल कुछ नहीं है। समझ जग जब कोटन कीने, ये जग 14 प्रकार की मानस में आई है, कभी प्रसंग आएगा गिनाऊंगा, गिन लेना। मैं बस काट बल दीने, समझ जग जब कोटन कीने। मोर प्रभाव जिसने तोरे, बोल विप्र के भोरे। तू मेरा प्रभाव नहीं जानता ना, विप्र करता है एकदम से विप्र।
भंज चाप ताप पड़ पाड़ा, अहमित मनो जी की जगह ठाड़ा। धनुष को तुमने तोड़ दिया तो अहम में बंध गया। राम जी बोले महाराज मैं अहम में नहीं बना, अहम में तो बने हैं आप। अहम का बना था धनुष, अहम में बने थे राजा, सो धनुष को छू नहीं पाए। अहम में बने हैं आप, धनुष बना था धनुष अहम में बने से टूट गया। और अहम बने हैं आप, सो आप भी जाते हैं। जो अहम है वो खराब होता है महाराज। सुनिए, केवल एक अहम अच्छा होता है। कौन? कि भगवान राम मेरे स्वामी हैं। ये मैं अपने मत से कह रहा हूँ, मानस में एक मान अच्छा होता है कि मैं मेरे राम स्वामी हैं, मैं राम का सेवक। श्रुति छंद ने कहा कि यह सब मान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपत पत मोरे। ऐसा नहीं तो भंज जाप ताप बड़बाया, अमित मनोजीत जग ठाड़ा। तो राम कहा मुनि कहो बिचारी, राम जी ने कहा मुनि सुनिए, विचार की बात करिए। बहुत देर हो गए आपको बकबक करते। इससे बड़ चूक हमारी, इतनी बड़ी गुस्सा, छोटी सी गलती। मैं तुमसे सब प्रकार से विनती करते जाता हूँ, हार मानता जाता, तो भी आप पढ़ते चले जाते हैं। फिर देखिए, छूते टूट पुराना, मैं कह कराऊं अभिमाना। जैसे मैंने अग्नि लगाई धनुष में तो धनुष टूट गया। क्यों टूटा? इसलिए कि मैं परमात्मा हूँ, ये पापों से भरा हुआ। जब पाप मेरे यहाँ आते हैं तो झक हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे धनुष टूट गए। अथवा अहम में बंधा था और जो मेरी शरण में आया था उसका अहम चला जाता है, तो मैंने उसके अहम को नष्ट कर दिया। राजाओं का अहम नष्ट हो गया, तुम्हारा भी नष्ट होने वाला है। फिर जो हम निद्रय विप्रपद सत्य सुना भृगुनाथ, तो को जगह सुबर बज है कसना है मात। ये विप्र की निंदा करते हैं, तुम्हारा इस संसार में कौन है जिससे हम लड़ नहीं सकते। फिर एक बात और बताएं आपसे, बुझाओ, बोलो राम क्या कह रहे हो? देव भूपद भटनाना, संबल हो बलवाना। हे विप्रदेव सुनिए, देवता हो, राक्षस हो, भूपत हो, और कोई बलवान हो, वीर हो, हैं बराबर का हो या अधिक हो, यदि कोई हमें ताल ठोक के लड़ना चाहता है तो उसे ताल ठोक के लड़ जाते हैं। सुनिए महाराज, जो हमें पचारे को तो लड़ाई सुखे काल के निहू। बड़े सुख से काल भी हमको ललकार दे तो हम काल से भी लड़ जाते हैं। और बताओ महाराज बुढ़िया, बोले सुनिए, क्षत्रिय तंधर समर सकाना, कुल कलंग पावन आना। क्षत्रिय क्षतार क्षत्रिय, क्षत्रिय जो पृथ्वी की रक्षा करता है उस क्षत्रिय कहलाता है महाराज। तो सुनिए, छत्री का सुर धारण करके और समय में कोई ललकार नहीं जाए तो कलंक का कुल का कलंक, कभी कोई ललकार टूट जाना चाहिए। कहाँ स्वभाव नकुल है प्रशंसी, काल रघुवंशी। सुनिए महाराज, आप अग्निवंश हैं, मैं सूर्य वंश हूँ। आप नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहता हूँ। अथवा मेरी आप पाचन किया करते हैं, मैं सबको दिखाता हूँ। नहीं पाचन किया कहाँ से हो जाए, मैं आँख में बास, आपका जस्टिस में बास। फिर बात सुनिए, आओ वंश की असतुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। वंश की, तुम्हारे वंश की ऐसी भारी क्रूरता है कि जब मेरी लात मार दी, मेरी परीक्षा ली, तो मैंने पाँव को पकड़ लिया। ध्रुव जी ने उनके पाँव को दबने लगा तो उन्होंने कहा कि हाँ, यदि संसार में कोई बड़ा है तो विष्णु ही बड़ा है। ब्रह्मा और शंकर ये बड़े नहीं, ये विष्णु ही बड़ा है। तो आपके वंश की क्रूरता है, आपके वंश के लिए पहले अवतार लिया, लेकिन आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में क्रोध नहीं होना चाहिए, आप क्रोधी बहुत है। ब्रह्मवंश कैसे क्रूरता आई, अभय हो जो तुम्हें डराई। सुमृत गूढ़ बचन रघुपर के, गूढ़ कौन गूढ़? उमा राम गुण गूढ़, पंडित मन पावे बिरत, पावे मोहि विमूढ़। जैसे ऐसे राम जी कह रहे थे तो राम जी ने क्या किया? कहते कहते गूढ़ तत्व राम जी ने अपना हृदय दिखा दिया। तो जैसे परशुराम ने, अब देखना ये बता रहा हूँ, रामायण में ऐसा लिखा है
जैसे राम जी बात कर रहे थे, राम जी ने अपने हृदय को दिखाया तो राम के हृदय में राम की विराट मूर्ति दिखाई पड़ी परशुराम को। अरे और चित्र दिखाई पड़ा जिसमें भी विष्णु भगवान की लात मार रहे हैं। परशुराम जी डर गए। और क्या हुआ? वंश कहता इसी सिमत गुड़ बचन रघुबर के वो घरे पटल परस धर्मत के। जैसे उनकी नजर राम के हृदय में गई वक्षलता पर है, जहाँ पदलता थी पृथ्वी, पटल खुल गए, उसमें चित्र दिखाई पड़ा भीतर कि हमारे वंश जो है हम ही हैं, अभी धारण किए तो बड़े थे। तो क्या हुआ कि राम, अब देखना, वो घरे पटल पर धर्मत के जो किमाए लगे थे वो मत के खुल गए और ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, और वो प्रकाश जा करके हृदय में समा गया परशुराम के। जैसे वो ज्ञान प्रकाश समाना हृदय में, तब उनको ज्ञान हो गया, इनका तो अवतार हो गया, ये तो वही है, सबके मालिक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अब मुझसे न बना। तो क्या किया देखना, जहाँ ऐसा देखा तहाँ वहीं लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण ने कहा कहे महाराज सुना कुछ, देखा कुछ? परशुराम खड़े हैं, देख रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं सुनिए महाराज, एक बात आपसे बताऊं, एक दो से संसार चलता है। परशुराम बोले किससे? बोले शास्त्र से और शस्त्र से। और आपके पास शास्त्र है, आपके पास शस्त्र है, शास्त्र नहीं। इसमें दो चलते हैं, इसमें प्रभाव चलता है स्वभाव से। यदि स्वभाव आपका अच्छा होता तो आपका प्रभाव भी चलता। हमारे भाई का स्वभाव अच्छा है और प्रभाव भी अच्छा है। जिस 269 प्रसंग में राम ने जहाँ स्वभाव दिखाया वहीं राम ने प्रभाव दिखाया, और जहाँ प्रभाव दिखाया वहीं स्वभाव दिखाया। तो महाराज आपका स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए आपका प्रभाव यहाँ जम नहीं रहा। बोले जैसे लक्ष्मण जी ने ऐसे कहा, अब देखो महाराज हमारे भाई के तुमने स्वभाव देखा कि आपसे बार बार हैं, इसमें 9 बार राम ने बार बार परशुराम को कहा कि शांत रहिए, शांत रहिए, लेकिन नहीं माने, राम को सट में कह दिया। तो भी भगवान राम शांत रहे। तो सुन कूड़ बचन रघुबर के उगरे पटल पर धर्मत के। अब राम रमा पद कर धन लेहू कैचमत मोर संदेहू। जब आवेश इनका अवतार होने लगा तो विष्णु भगवान ने कहा मेरा भी अवतार होगा, और इस सारंग धनुष दिया कि ले जाओ, जब मेरा अवतार होगा तब मेरे प्रभाव जानने के लिए तुम इसे मुझे दे दोगे। इसमें जो प्रत्यंजा चढ़ा देगा तो जान लेना कि उनका अवतार हो गया। तो कह रहे कि राम रमापति कर धन देहू। हे राम, ये विष्णु भगवान का रमापति का धनुष हाथ में ले लो। खचमट मोर संदेहू, इसको खींचिए, प्रत्यंजा चढ़ा दीजिए, मेरा संदेह मिट जाएगा। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी हंसे, परशुराम की देख के दे तरफ बोले महाराज छोड़ दो। राम जी उस समय 10 गज दूर खड़े थे परशुराम से। राम जी बोले महाराज विप्र इस धनुष को छोड़ दो। तो बोले महाराज वो जमीन में गिर जाएगा। परशुराम बोले नहीं, देखो महाराज। तो देत चापे आप चढ़ गए और परशुराम मन विस्मय भयऊ। किसी ज्वाला को मन में लिखा है कि देत चापे आप चढ़ गए और परशुराम मन विस्मय भयऊ, उसमें प्रत्यंजा चढ़ गई, एक अर्थ है। दूसरा राम के पास उड़ के गया, प्रत्यंजा चढ़ गई। दूसरा अर्थ जैसे परशुराम ने धनुष दिया तो धनुष उड़ करके राम के शरण में पहुंच गया। इसी समय किसी ने पूछा, इस धनुष से किसी संत ने पूछा कि क्यों धनुष, तुम राम के हाथ में गए तो टूटे नहीं, और पहला जो धनुष लगा था पिनाक राम के हाथ में गया टूट गया, तो ऐसा क्यों? तो धनुष जवाब दे रहा है कि सुनिए महाराज, जब वो पिनाक राम के शरण में नहीं पहुंचा, ऐठा रहा, ऐन में बंधा रहा, तो टूट गया। अब मैं राम की जब शरण में गया तो मैं झुक करके गया, इसलिए मैं टूटा नहीं। जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। तो परशुराम को संदेश दे रहे हैं कि देखो परशुराम, तेरे हाथ से मैं उड़ा झुक गया
तुम नहीं टूटा और तुम भी झुक जाओगे तो तुम टूटोगे नहीं। इत शिक्षा दे रहे धनुष को परशुराम को। तो दे चापिया पे चल गए और परशुराम मन विस्मय भयगु। जाना राम प्रभाव तब, अभी तक तो राम का स्वभाव देखते रहे, अब राम ने अपना प्रभाव दिखा दिया। पकड़ना विद्वान समझ लो बात। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। रोम खड़े हो गए, आंसू की धार लगी और जोर पान बोले बचन। क्रोध में थे, प्रेम के आंसू बहने लगे, रोम खड़े हो गए, जोर पान बोले बचन। अब देखना, मन से वचन से कर्म से राम की शरण में चले गए हैं। क्या किया? वाणी से शरीर से रोंगटे खड़े हो गए, शरीर गदगद हो गया। और क्या हुआ? जोर पान, हाथ जोड़े, वचन बोले। देखना, वचन 4 प्रकार के बताए थे मैंने। तो वचन बोले, आओ क्या हुआ कि हृदय न प्रेम समातो, हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया। जब प्रेम उमड़ आया तो राम को बड़ा आनंद आया। जो अहंकार में बना था वो राम की शरण में पहुंच गया, उसके हृदय में प्रेम पैदा हो गया। तो राम ने क्या किया? 3 अहंकारों को यहाँ नष्ट किया अपने स्वभाव से, अपने प्रभाव से। तो जो प्रभाव दिखाना चाहता है तो ये शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से कि जो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है संसार में तो पहले अपने स्वभाव को बदले। काकभूषुंड से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे प्यारी चीज कौन है? तो काकभूषुंड ने उत्तर दिया गरुड़ को कि संसार में सबसे प्यारा जो है वो है स्वभाव। बोले किसका? बोले राम का। ऐसा स्वभाव तो कहीं है नहीं, किसी देवता का नहीं हुआ सृष्टि में। बोले बताओ। बोले अस स्वभाव कहूँ सुने न देख्यो, कह खग इस रघुपद सम लेखो। यहाँ बसत सन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प यहाँ मुझे बीत गए, ऐसा स्वभाव मैंने किसकी नहीं। तो राम का स्वभाव, फिर राम का प्रभाव, ये मानस की विशेषता। सती के यहाँ गए तो पहले स्वभाव दिखाया, हाथ जोड़े, फिर प्रभाव दिखाया है। जनक के यहाँ गए तो पहले अपना स्वभाव दिखाया, फिर धनुष को तोड़ा। जहाँ जहाँ मानस में 269 प्रसंग में राम ने किया लीला, पहले स्वभाव फिर। ये विद्वान लोग सज्जन लोग समझे। तो जाना राम पुलक प्रफुल्लित गात, अजोर पान बोले बचन। मन से वचन से कर्म से हैं, प्रेम न हृदय समात, हृदय में प्रेम समाई नहीं पड़ता। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब देखना क्या कह रहे हैं राम जी, है ना। राम जी से क्या कह रहे हैं? राम जी की विनती कर रहे हैं। क्यों विनती करते हैं? राम जी ने कहा था कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, नाथ एक गुण धर्म से हमारे। तो राम जी से कहे कि महाराज ये 9 गुण जो मुझ में जो थे वो आप में पहुंच जाए। तो 9 बार जय जय की क्या किया? कहते जय रघुवंश बनज बन भानु, एक गुण दे दिया राम को। जय रघुवंश बनज बन भानु, कह किसानु। अब जैसे राम ने धनुष लिया था उससे तेज निकला। बोले राम से, राम जी बोले परशुराम से, कहो बब्बा तेरे तेज को खींच लूं कि तेरे तपस्या को खींच लूं। 60,000 वर्ष तुमने एक पांव से खड़े होकर तपस्या करी, मंदराचल गए, बोल किसको खींचूं? तो राम जी बोले, परशुराम जी बोले महाराज नहीं, मेरे ब्राह्मणत्व के गुण ले लो और कुछ न लो महाराज, मुझे जहाँ का तहाँ जाएंगे, तपस्या मत लो। तो वो दे रहे हैं 9 गुण कि जय रघुवंश बन भानु, घन किसानु। आपकी जय हो राम जी। आप राक्षस को करने वाले हैं, नन्नक बन को पुनीत करने वाले हैं, और जय सुर विप्रधे हितकारी, आपकी जय हो। और दूसरा जय देखना, जय सुर विप्रधे हितकारी, आपके ब्राह्मण को जय करने वाले हैं, गौ की जय करने वाले हैं, और फिर किसके? विप्र के देवताओं की जय करने वाले हैं। जय सुर विप्रधे हितकारी, कौन? जय मद मोह को भ्रमहारी, 3 बार दे को मोह भ्रम को, अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। फिर विनयशील करुणा गुण सागर है, चौथा आप विनयशील हैं, आप विनती करते रहे, गुण के आप आगार हैं,
जेत बचन रचना अति नांगर, आपके वचन जो है रस से भरे हुए हैं। तीन गुण हैं आप में, आप सरल हैं, मध्यम हैं और तेज भी हैं। आपके वचन सरल थे। जैत वचन रचना अति नांगर, वाणी आपकी श्रेष्ठ है। सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जो सेवक हैं आपके अंगों की सेवा करते हैं। सब अंगों, सब जो 14 अंग हैं आपके, वो सब अपने से आपके सेवक को सुख देते हैं। सेवक सुख सब रंगा, जय शरीर शब्द कोटि अनंगा। अब आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखना 5 बार जय हो गई, 5 गुण दे दिए। कहो काय मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। 6 बार हो गए। आपकी जय हो, जय हो। आप शंकर पार्वती के हृदय में विराजमान हैं, हंस हैं। अंचित बहुत कहो अज्ञाता, समो क्षमा मंदिर दुभ्राता। क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। कह जय 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 रघुकुल केतु, अभ्युत गए बने तब हेतु। जय हो, जय हो। 3 हो गए, 6 3 9 हो गए। तो 9 गुण परशुराम ने अपने ब्रह्मत्व के परमात्मा को दे दिए और तपस्या नहीं दी। राम ने कहा कि परशुराम अब जाओ, अब तपस्या मंदराचल में करो, अब क्रोध नहीं करना, अपने तत्व में विलीन हो जाओ। तो अंशुत बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दुभ्राता। और अहंकार परशुराम कर रहे कि हे लक्ष्मण, सहज विराग रूपी लक्ष्मण और ज्ञान रूपी राम, मैं आपसे दोनों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे अहंकार को आपने नष्ट कर दिया। कह जय जय कुल केतु, भृत गए बने तप हेतु। और फिर तपस्या के लिए वन में चले गए। अब कुटिल मही बिराने, यहाँ ताका अयल गंवे पराने। अब जब राम के प्रभाव को, स्वभाव को देखा तो जितने राजा थे कपटी कुटली कायर चोर, वो सब भखड़े हुए। अब देवता भी देख रहे थे। तदेवन देनी पर बरसे फूल, भगवान के ऊपर फूल की वर्षा हो रही है। विद्वान सज्जनों सुनिए, इस रामचरितमानस में फूलों की 27 बार वर्षा हुई। कितनी बार? 27 बार। तो देवंदिनी दुंदभी पर बरसे फूल, हर्ष कुंदना सब मिट्टी मोह में सूल। स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए। तो जो मोह रूपी वो था दुख, वो सब मिट गया। तो राम के प्रभाव को, राम के स्वभाव को जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसको विद्युता मिल जाती है, सजनता मिल जाती है। तो उस प्रभाव में है, कहते कहते कथा सब लोग चले जाते हैं, तब तुम्हें नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, राम कथा है, जो कहता है वो बड़ा अच्छा कहना चाहिए, वो सबकी सुनना चाहिए। तो श्री राम, मैं कथा आज ये प्रसंग परशुराम का अपनी मत अनुसार, हनुमान जी की कृपा के अनुसार जो बोले वो मैंने आपको सुना दिया। अब कथा को समाप्त करता हूँ यहीं पर परशुराम संवाद। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। श्याम रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपत विष्णु भगवान की जय, उमापत राधापत कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव जी की, महावीर जी की जय, तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस की जय, सब श्रोतागणों की जय, सब संतों की जय, विद्वानों की जय, सब स्त्री पुरुषों की जय, सब मेरे मित्रों की जय। श्याम रामचंद्र की जय।